लो सर, बताओ क्या करने आए हैं यहाँ पे? क्या करने आए हैं सर? यहाँ पर हम लोग नहाने आए हैं। हैं इतना दूर? बहुत यहाँ का जब भी आया हूँ मैं यहाँ पास बहुत मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। आज आपको लेकर के आया हूँ। हाँ, मनोज सर आए हैं, तो यहाँ नहाएंगे अभी। नहाएंगे? हम नहीं नहाएंगे सर। हम नहीं मैं नहाएंगे। सर शाम को ही नहाता हूँ। शाम को आप नहाते हैं? 20 किलोमीटर आपको नहाने के लिए? 20 किलोमीटर मेरे को नहाना है ना, पसंद है। और वो भी बाग के एरिया में। बाग के एरिया में, क्योंकि यहाँ बाग निकलते रहता है सर। ये भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जब भी आए सतर्कता से आइए, सावधानीपूर्वक आइए, और पैर हाथ पे हाथ मारते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हाँ, है ना? बस ये है कि ज़्यादा जंगल में आपको नहीं जाना है। हाँ। है ना, रुकना नहीं है। हाँ। कोई भी रुका है तो, और नियमों का पालन कीजिए आप जंगल के। हाँ, आइए दिखाते हैं। अच्छा, दिखाते हैं। चलिए, ये इसमें क्या रखें सर? बाग के लिए कुछ रखे हैं क्या? बाग के लिए नहीं सर, इसमें मेरा कपड़ा है। अच्छा, है ना। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं, ये देखो सर, कुछ मिला है सर? ये क्या? अरे ये क्या है? ये कुछ मिला है सर। देखिए, ये देखो, ये इसको पुराने हैं क्या? क्या बोल सकते हैं सर इसको? क्या बोल सकते हैं? इसको कुछ पत्थर है खाली। अच्छा, पत्थर ही है? आइए। हाँ। मुझे लगा सर कुछ है वो अंदर से लगा। आइए। ये कब का कितना पुराना है सर? ये देखो जंगल लग रहा है ना, हाँ पूरा पुराना है सर। कितना देख रहे हो? और यहाँ का नज़ारा देखो भाई। ये तो वाटरफॉल है, ये है ना सर? ये वाटरफॉल है, यहाँ का वाटरफॉल है ये। हम लोग अभी नहाएंगे सर, हम लोग को बताएंगे अभी अनुभव अपना नहा के बारे में। बताऊंगा यहाँ के बारे में। मैं 4 सालों से यहाँ बिता चुका हूँ, बाग में, उड़गी में। अच्छा, यहाँ से लगभग उड़गी से हमारा डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। घनघोर जंगल के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, वाटरफॉल जिसको कहा जाता है। ग्रामीण के क्षेत्र लोग यहाँ पास बहुत आते हैं, नहाते धोते हैं, है ना, मजे करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और शहर से जो आते हैं सर, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं सर? शहर से इतने दूर से बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। आसपास के लोग ज़्यादातर आते हैं तो फिर यहाँ थोड़ा दूर में स्पॉट में है लफरी की जगह है, वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को किसी दिन वहाँ भी लेकर के चलूंगा। कई लोगों में डर का माहौल भी रहता है सर, है ना, यहाँ आने के लिए? डर का माहौल है सर। जंगली जानवर आए दिन रास्ता पार करते हैं, आए दिन नहीं, पर बीच बीच में मैं देखा हूँ। देखे हो आप? आप कितने बार भेंट हुए सर आपका? भेंट सर 2 बार हो चुका है। 2 बार हो चुका है। हादसा हुआ था उड़गी में 2022 में। अच्छा, बहुत दुखद हादसा हुआ था सर। क्या हादसा हुआ था सर? सर वहाँ 3 ग्रामीणों को बाघ जान से मार दिया। जान से मार दिया। तो बाघ को कुछ हुआ था सर? बाघ को कुछ नहीं हुआ, बाघ को बस तुम लोग थोड़ा सा घायल किए। इतने दिन बाद फिर उसका रेस्क्यू किया गया, ट्रैंकुलाइज किया गया, उसके बाद फिर वापस उसको बिलासपुर छोड़ा गया। अभी बाघिन एकदम सुरक्षित है। बाघ को सुरक्षित रखना भी जरूरी सर, हमारे जो नेचर में है अभी, नेचर के लिए वो बहुत जरूरी भी है। ऐसा भी लुप्त प्रजाति होते जा रही है, और उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और आए इस क्षेत्र में इस वजह से। हाँ, और चंद अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सर। तो उसे संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जिम्मेदारी है। हम नागरिक हैं देश के। तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, और राष्ट्रीय पशु है हमारा, उसके बारे में तो जरूरी है। दिखाते हैं सर आपको नज़ारा वगैरह, आप हमारे साथ बने रहिए और आप प्रकृति का सुंदर नज़ारा लीजिए। और आपके पास ये है, हम लोग देखेंगे। और आइए हम लोग कुछ मनोज सर से पूछते हैं, यहाँ आपको सर अनुभव कैसा रहता सर यहाँ आने के बाद आपको? वो बहुत शीतलता से भरी होती है सर। अच्छा, क्या बात है? जंगलों के बीच सुंदर नज़ारा। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे हैं सर आप? सर मुझे तो यहाँ बस 1 साल हुआ है। तो क्या अनुभव किए सर 1 साल में आप? 1 साल में अनुभव अच्छा खासा रहा। हरियाली से परिपूर्ण जगह पर रह के खुशी होती है। अच्छा, गर्म जगह से दूर, एकदम गर्म जगह से दूर आनंद है सर यहाँ पे। और नेचर की खूबसूरती आप देखिए, आपको दिख रहा होगा पीछे सामने हमारा झरना है। झरने जैसे कुछ छोटा सा है, वाटरफॉल है छोटा सा, लेकिन इतनी खूबसूरत है यहाँ पे कि लोग यहाँ आने के लिए दूर दूर से सोचते हैं भाई, यहाँ पे आने के लिए कई दूर से आते हैं और नहाते हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और अभी भी कई लोग नहा रहे हैं उधर, कुछ अपना मछली वगैरह भी पकड़ने का काम करते हैं। मछली पकड़ा, स्थानीय लोग यहाँ पे मछली वगैरह भी पकड़ते हैं। और ये नदी जो है लंबी बहुत दूर तक गई हुई है। कौन सा नदी बोलते हैं सर इसको? रेहण नदी बोलते हैं इस नदी को, जो काफ़ी खूबसूरत है। ये पत्थरों से भरा हुआ है, आगे थोड़ा रेत वगैरह भी हमें दिखाई दे रहा है, मगर ज़्यादातर ये काली पत्थर है यहाँ पर, काली पत्थर है। और काफ़ी मोटी चादर इसके पत्थर होते हैं। इतने सारे पत्थरों के बीच में ये नदी है। तो आए हम अभी और करते हैं, आप लोग को दिखाएंगे धीरे धीरे। नज़ारा लीजिए, आपके पास ये रहा। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का रेहल नदी है।
और ये रेहन नदी में आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। ये पत्थर जो है कई सदियों से रखा हुआ है यहाँ पास। इतने मोटे चादर हैं इस पत्थर के कि चलने में काफ़ी दिक्कत नहीं होती, इसमें आराम से आप यहाँ से पार कर सकते हैं। यहाँ पे कई सुरंग जैसा बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लगता है यहाँ पे कुछ अलग ही अलग। यहाँ पे देखो पानी रखा हुआ है, इस था पानी है यहाँ पे, और लोग यहाँ पास आते हैं इस नज़ारा का लुत्फ़ उठाने के लिए। देखो प्रकृति जो है हमें सब चीज़ देती है, बस हम प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और प्रकृति के साथ यदि हम बंद कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। और देख सकते हो इस तरीक़े से हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देखें। कभी कभी तो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है लाइव में। और वो वहाँ पे दूर तक आप देख सकते हो, दूर जो है वहाँ पास बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग से मछलियाँ, यहाँ पे मछलियाँ काटने के काम कर रहे हैं। और वो दूर जो दिख रहे हैं वहाँ पास भैया भी है, वहाँ पास कुछ मछलियाँ पकड़ रहा है। और ये है बीच जंगल में है, हम लोग वहाँ पे सर जो है नहा रहे हैं। और ये पूरा जंगल से भरा हुआ है रास्ता है जो दूर दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये ओड़गी का बोल सकते हैं मुख्य वाटरफॉल है, मुख्य नहीं बोल सकते, पर इतना सुंदर नज़ारा है कि यहाँ लोग पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादा खाने के लिए, और बाहर के लोग यहाँ से नहीं आ पाते क्योंकि उसको पता ही नहीं है यहाँ की जंगल झाड़ी जो है कैसे हैं। तो बाहर के लोग जो है यहाँ पे नहीं आते, केवल यहाँ स्थानीय लोग आते हैं और मछलियाँ वगैरह यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। उसको पता है वो जो दूर वो रास्ता गया है, उस रास्ते पे ज़्यादातर भालू रहते हैं। और इसी इलाके पे शेर बाघ जो है देखने को मिला था 2022 में, और अभी भी है, लेकिन अभी नहीं बोल सकते उसको ज़्यादातर, क्योंकि अभी देखा नहीं गया है इसीलिए। और यहाँ पे आते हैं दूर दूर तक। और नदी का नज़ारा देखो कैसा दिख रहा है। नदी तो अभी पानी इसमें कम है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, और गर्मी के समय में पानी कम रहती है। लेकिन बरसात जब आती है तो बरसात के समय में वो दूर तक नदी चलती है। और ये दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, पूरा नदी दिखाई देता है, दूर तक आपको नदी दिखाई देते हैं। काफ़ी लंबा इसका नज़ारा था, और ऐसे नज़ारा तो कभी कभी देखने को मिलता है। आप देख ले सकते हैं कितना दूर तक इसका प्रभाव फैला हुआ है। और ऐसा नज़ारा आपको देखने की यदि इच्छा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जब तक यहाँ पर मैं हूँ, स्टे कर रहा हूँ, तब तक आपको ऐसे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और दिखाऊंगा मैं आपको। तो मेरे साथ बने रहें, ठीक है। चलो फिर हम लोग चलते हैं, कुछ देखेंगे। यहाँ पे मछलियाँ वगैरह है अंदर में, देखो 2-3 मछलियाँ हमें दिख रही हैं, लेकिन अभी उसको हम लोग क्या करेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे बहुत पुराने चीज़ भी आते हैं, जिसमें नदी समुद्र में बहुत कुछ देती है, वैसी नदी जो है बहुत कुछ हमसे लेती भी है और छीन भी लेती है, ठीक है। ये स्थायी पानी है, ये बह नहीं रही है। और इधर का पानी जो है स्थायी नहीं है, ये हमेशा अभी फ्लो में है, गति कर रहा है, तो ये बह रहा है हमेशा। तो चलो, और कभी इधर रोड के बारे में यदि हो तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से हम लोग और इधर जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है। चलो, जय छत्तीसगढ़। खाली आपको पत्थर ही पत्थर मिलेगा, यहाँ आप नहा नहीं सकते, यहाँ आप नदी है करके कूद नहीं सकते। नदी जब चलती है तो दूर दूर तक आपको केवल पत्थर ही पत्थर देखने को मिलता है, दूर तक आपको पत्थर देखने को मिलेगा। जहाँ भी आप देखो दूर तक आपको केवल पत्थर ही दिखेगा। हल्की हल्की पानी यहाँ पे चल रही है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं है। और यहाँ पे लोग नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे बाग का एरिया है, और भालू वगैरह भी यहाँ से कई बार रास्ते से आवागमन करते रहते हैं। और यहाँ जंगली भालू है, ख़तरनाक होते हैं, उससे ज़्यादातर कोई अगर मिल जाए तो ज़्यादातर लोग मारे ही जाते हैं। तो ये है हम लोग के पास में एक नदी। और चलो, तो ये
काफ़ी अच्छा है, नज़ारा मस्त लग रहा है और ऐसा कुछ लगता है। तो आप भी आइए, नेचर का मज़ा लीजिए, घूमते रहिए। जय हिंद। ठीक है, चलो भाई।